मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाविर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ी अल मुतखाज़िअ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़ बिरुबूबिय्यतिही साइरुल खल्क़ि अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन सलावत मोहतरम किताब हिजरत के उन्वान से हमने जिस सिलसिले गुफ्तगू का आगाज़ किया है वो सिलसिला गुफ्तगू अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। सूरह माइदा की 15वीं आयत का एक जुज़ मैं मुसलसल सरनामे कलाम में तिलावत कर रहा हूँ। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास दो चीज़ें आई हैं, एक नूर है और एक किताब मुबीन है। हम आगे बात करेंगे कि ये नूर क्या है और ये किताब मुबीन क्या है। कल की गुफ्तगू जिस मरहले पर रुकी थी वो मरहला ये था कि परवरदिगार ने कुरान मजीद में तख्लीक का एक मंशूर दिया और पूरी इंसानियत को खिताब करके एक अजीब जुमला कहा, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुम्हारा ख्याल ये है कि हमने तुम्हें अबस बेमकसद खल्क़ किया है और क्या तुम ये समझते हो कि तुम हमारी तरफ पलटाए नहीं जाओगे। तो तख्लीक़ इंसान का एक मकसद है और इंसान को पलट कर उसकी बारगाह में जाना है। ये है मंसूबा जो परवरदिगार ने कुरान में वाज़ेह तरीके से इरशाद फरमाया। दूसरे मकाम पर कुरान मजीद ने आवाज़ दी, वमा खलक़ना समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन। ये जो हमने आसमान और ज़मीन बनाए हैं और ये हमने जो आसमान और ज़मीन के दरमियान मखलूक़ात पैदा की हैं, इन्हें खेल तमाशा न समझना। लाइबीन, हमने खेल के लिए और तमाशे के लिए इन्हें पैदा नहीं किया। इनकी बैकग्राउंड में और इनके पस मंज़र में कोई मकसद है। उस मकसद को सूरह ज़ारियात में इरशाद फरमाया, 51वां सूरा कुरान का और बड़ी मशहूर आयत, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिनों को और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। भाई लोग पढ़े लिखे हैं और खुसूसियत के साथ नौजवानों की एक कसीर तादाद मेरे सामने है। देखो, मैंने दो आयतें पढ़ी तुम्हारे सामने। आयतें तो ज़्यादा पढ़ी लेकिन खिलकत के सिलसिले में दो आयतें पढ़ी। एक मैंने पढ़ी, वमा खलक़ना समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन। हमने आसमान और ज़मीन को और आसमान और ज़मीन के दरमियान की चीज़ों को खेल के लिए नहीं पैदा किया हमने। और मैंने सूरह ज़ारियात की आयत पढ़ी, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस। मैंने जिनों को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया।
अजीब बात है, ज़रा रुक के सुनना, इसलिए कि ये मुसलसल फिक्र है जिसे कई घंटों पर मुहित होना है। तो अब मैं अपने नौजवान दोस्तों को ये हमने और मैंने भाई याद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़रा रुक जाओ। हल अता अलल इंसानि हिन्नुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाजिन नब्तलीह फ़जअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। इंसान काबिल ज़िक्र नहीं था, हमने इंसान को खल्क़ किया, मिले हुए पानी से खल्क़ किया। हम चाहते थे कि इंसान का इम्तिहान ले, हमने इंसान को समी बनाया, बसीर बनाया। हम देख रहे हम, और जब समी बसीर बना दिया तो इन्ना हदैनाहु सबील, हमने हिदायत की। ये बार बार हम कह रहे हैं कितने हैं, तो ये मसला तो है ना। अब इस मैं और हमको तो मैं वाज़ेह कर दूं अपने बच्चों पर। मैं बोल रहा हूं, हम बैठे हुए, मैं बोल रहा हूं तो जब मैं आएगा तो अकेला, जब हम आएगा तो अकेला नहीं, जमा, हम बैठे हुए हैं। तवज्जो रहे, कहता है हमने खल्क़ किया, हमने हिदायत की, हमने आबे मखलूक से बनाया। कितने हैं, ये सवाल है अपनी जगह पर, और ये सवाल अगर समझ में आ गया तो मुझे आगे बढ़ जाने में बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा भाई, तो अब ये क्या है, कभी कहता है मैं, अच्छा अब ये खलकना, हम खलक तो मैं, ठीक भाई आराम से सुनो, आज मैं डिफरेंट मूड में बात करना चाह रहा हूँ। क्या ख्याल भाई, आपका ख्याल क्या है, जरा डिफरेंट मूड में बात हो जाए। भाई आप सुनो, खलकना सुन लिया, खलकना के मानी, तवज्जो रहे, खलकना के मानी हमने खल्क़ किया, खलक तो के मानी मैंने खल्क़ किया, ठीक। यही मुझे कुरान में नजर आया, नफखना, हमने मरियम में रूह फूंकी, ईसा की रूह हमने फूंकी, और कहने लगा नफख तो आदम में मैंने फूंकी। ये ना और तो, अगर ये दोनों समझ में आ गए तो फिर यहां से मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन इस मरहले पर रुक जाओ, फिर सुनना। नफखना, हमने रूह फूंकी, किसमें, मरियम के बतन में ईसा की रूह हमने फूंकी, और नफख तो आदम में मैंने फूंकी। कोई ना कोई फर्क तो होगा। तो अब एक बात मेरी समझ में आई कि कुरान में कहीं कहता है मैं, कहीं कहता है हम। जहां हम कहता है वहां काम कराता है वसीले से। जहां हम कहता है वहां काम कराता है वसीले से, और जहां मैं कहता है वहां बराह रास्त काम करता है। हमने रूह फूंकी मरियम में, खुद नहीं फूंकी थी, जिब्रील के वसीले से फूंकवाई। बात तो वादी हो गई ना कि जिब्रील के वसीले से मरियम में, और सल्ला अलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविया, हमने मरियम के पास रूहुल कुदस यानी जिब्रील को भेजा। वो पैकरे इंसानी में आया, और पैकरे इंसानी में आने के बाद उसने आवाज़ दी कि मैं तुम्हारे रब का रसूल हूँ और तुम्हें एक पाकीज़ा बच्चे की खुशखबरी सुनाने आया हूँ। तो मरियम में रूह फुंकवाई जिब्रील के जरिए। जहाँ वसीले के जरिए काम करे वहाँ हम, और जहाँ खुद काम करे वहाँ मैं। मरियम के लिए कहा हमने फूंकी, जिब्रील था। आदम के लिए कहा मैंने फूंकी। भाई वो भी जिब्रील से क्यों नहीं फुकवा दी? कहा नहीं, फरिश्तों को सजदा करवाना है आदम के सामने। फरिश्तों को सजदा करवाना है आदम के सामने। तो अगर जिब्रील से कहता कि फूंक दो, जिब्रील कहते मैं नहीं तो फूंक के जिंदा किया इसे। अब यहां तक तुम आ गए कि जहां हम कहे वहां वसीला है। तवज्जो रखना, जहां हम कहे वहां वसीला है, जहां मैं कहे वहां बराह रास्त है। तय हो
हो गई बात। भाई इब्राहिम को मिनजनीक के चक्करों से आग की तरफ फेंका गया, क्या कमाल की बात है। ये मैं और हम अगर समझ में आ गया तो मुझे आगे जाने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तुम जानते हो ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिनजनीक में रखा गया और मिनजनीक में रखने के बाद चक्कर दिए गए। जब चक्कर दिया जा रहा था, अब ये तारीफ है, कुरान नहीं है, जब चक्कर दिया जा रहा था तो एक मरतबा जिब्रील आए। देखो इब्राहिम मुतमईन बैठे हैं मिनजनीक के चक्करों में। ये मिनजनीक के चक्कर समझे, मिनजनीक उस जमाने का कसला होता था, उसमें चीज़ रख के, पत्थर रख के चक्कर दिया जाता था और फिर तेज़ी के साथ उसे फेंका जाता था। जितना तेज चक्कर होगा उतनी तेज चीज जाएगी। समझ में आ गई ना बात। तो अब मिनजनीक तो आज होता नहीं है, लेकिन वो चक्कर देने वाले गोले होते हैं जो अक्सर मेलों में नजर आते हैं, और मैंने अपने बचपने में खारादर में बहुत देखा इस रोड के ऊपर। तुमने देखा या नहीं देखा? देखा है, यानी बच्चे उसमें बैठ जाते हैं और वो चक्कर खाते हैं। भाई थोड़ी देर के लिए उसमें बैठ जाओ, अब तो बच्चे नहीं हो ना, जवान हो, जाओ बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। अगर चक्कर वाकया ना आ जाए तो मेरा जिम्मा, यानी वाकया ये कि वो इस तेजी से चक्कर खाता है कि उसमें इंसान को चक्कर आ जाता है। तो इब्राहिम मिनजनीक के चक्करों में है, और ऐसे में जिब्रील पहुंचा और कहा इब्राहिम हल्ला का हाजतुन, इब्राहिम तुम्हें कोई हाजत है? अगर कह दे है तो वो नाराज हो जाए कि दोस्त के होते हुए दूसरे से कह रहे हो। ये बात वादे हुई या नहीं हुई? देखो इब्राहिम कहाँ है? मिनजनीक के चक्करों में, ठीक चक्करों में है इब्राहिम। और अभी मैंने तुम्हें बताया, एक जुमला सुनो। देखो इब्राहिम से कहा कि कोई हाजत है, अगर कह दें कि नहीं है तो गलत है, अगर कह दें है तो वो नाराज हो जाएगा कि हमारे होते हुए तुमने जिब्रील से क्यों कहा। तो अब इब्राहिम को ऐसा जवाब देना है कि गलत भी ना हो, वो भी नाराज ना हो। कहने लगे अम्मा इलैक फला, भाई हाजत तो है मगर तुमसे नहीं है। हाजत तो है मगर तुमसे नहीं है। कितनी बारीक मंजिल है कि ये भी कहना है कि हाजत है, ये भी कहना है कि तुमसे नहीं है। तो मिनजनीक के चक्करों में, मिनजनीक के चक्करों में इब्राहिम का ज़हन इतना हाजिर, बात मुकम्मल हो गई। छोटा नबी इतना हाजिर हो ज़हन हो, और बड़े नबी को हल्के से बुखार में हिज़ियान होने लगे। ये मराहिल आसानी से तय हो रहे हैं ना, जाहिर है पूरा वाक़या बयान नहीं करूँगा। ये तो मैं अभी अपने दोस्तों को खलकतो और खलकदा के चक्कर में फंसा के बैठ गया। भाई समझ रहे हो ना? अच्छा भाई, तो अब इब्राहिम है मिनजनीक के चक्करों में, और एक मरतबा फजा में आए। ये है कुदरत, पहचानो अपने अल्लाह को। ये है कुदरत। हुक्म हुआ, हुक्म हुआ उस भड़कती हुई आग को, अल्लाह कुल तो नहीं। भाई अब इससे बेहतर मकाम नहीं है तुम्हारी खिदमत में जुमला अर्ज करने का। अच्छा भाई जिब्रील हाजत तो है मगर तुमसे नहीं है। वापस चले गए जिब्रील। अब कोई वसीला इब्राहिम के बाद मौजूद नहीं है, ठीक। फरिश्ते विड्रॉ कर लिए अल्लाह ने, कोई फरिश्ता दरमियान में नहीं है। अल्लाह या नारो कोनी बर्दन व सलाम अला इब्राहिम, अभी इब्राहिम आप तक पहुंचे नहीं। अल्लाह हमने कहा कि आग ठंडी हो जाए इब्राहिम के लिए। भाई मैंने नहीं कहा, हमने कहा। कोई तो वसीला था आग को ठंडा करने का। कोई तो था आग को ठंडा करने का वसीला, जिब्रील नहीं है। लेकिन जिब्रील वापस आ चुका है। एक मरतबा जलाल के आलम में मेरे मौला ने कूफे के मिंबर से कहा, भाई तुम मुझे क्या समझते हो? अनल्लज़ी जअलतु नारा बर्दन व सलामुन अला इब्राहिम, अरे वो मैं हूँ
अच्छा भाई, ये कुल तो कुलना का फर्क समझ में आ गया। अब चलो वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अता अलल इंसान हीनुम मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाजिन नब्तलीह फजअलनाहु समीअन बसीरा। हमने समीअन बसीरा हमने खल्क़ किया। ठीक। और सूरह ज़ारियात में क्या कहता है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस। ये वो मंजिल है जहाँ मैं तुम्हें कुरान की बारीकी दिखलाना चाह रहा हूँ। और नौजवान हो, समझते हो बात को, इसलिए मैं जुमला कहना चाह रहा हूँ, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। मैंने जिनों को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए खल्क़ किया। मैंने, वहाँ हमने, यहाँ मैंने। अगर यहाँ हमने आ जाता तो इबादत में बहुत से शरीक बन जाते। बात तो वादे हो रही ना। अच्छा भाई, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमने जिनों को और इंसानों को इसलिए पैदा किया, हमने नहीं, मैंने, ताकि वो फ़कत मेरी इबादत करें। तो अब चार्टर दिया, सबब बताया, क्यों खल्क़ किया, तुम्हारा मकसद तख़लीक़ क्या है, यहाँ तक हम आ गए। और अब उसके बाद तख़लीक़ इंसानी पे गुफ्तगू की। पूरी एक फ़िक्र है जो मैं अपने सुनने वालों को हदिया कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा। अब देखो इंसान आगे बढ़ रहा है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। पहली वही है। इंसानियत के नाम अल्लाह का पहला पैगाम है, पहला। यानी इससे पहले कोई वही नाज़िल नहीं हुई। अगरचे ये 30वें सूरे में है, 30वें पारे में है, मगर ये पहला सूरा है। पहले सूरे की 5 आयतें, ये पहला पैगाम है, पहली वही है जो दुनिया में इंसानों के लिए आई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने खल्क़ किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। इंसान को अलग के मानी जमा हुआ खून, जमे हुए खून से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो हबीब, तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम से लिखना सिखलाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। और इंसान को सब कुछ सिखला दिया जो इंसान नहीं जानता था। तुमसे बेहतर इस जुमले को समझने वाला कोई नहीं है। पहली वही में कलम का तज़किरा है। यानी अरब के जिस माहौल में यह सूरा उतर रहा था, उस माहौल में हर घर में तलवार थी और किसी घर में कलम नहीं था। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? यानी यह है कुरान का मौजूदा। हर घर में तलवार है, हर घर में तीर है, हर घर में तबर है, हर घर में गुर्द है, हर घर में नेज़े हैं। कलम एक घर में भी नहीं था, लेकिन निगाह कुदरत देख रही थी कि अब हुकूमत कलम की आने वाली है। भाई अब समझ रहे हो ना कुरान को? कुरान तो समझ में आ रहा है ना। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। हबीब पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने खल्क़ किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जिसने इंसान को जमे हुए खून से खल्क़ किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम। हबीब पढ़ो, तुम्हारा रब बड़ा करीम है। मैंने आज से 7 साल पहले इस इमाम बारगाह में एक जुमला कहा था। कहो तो मैं दोहराऊं? पढ़ो पढ़ो, दो मरतबा कहा, पढ़ो। ठीक है। अच्छा भाई, अब मौसम तो सर्दी का है, लेकिन अब देख लो पसीना कितना आ रहा है। अगर मैं पानी मांग लूँ तो क्या ये नाजायज़ मुतालबा है? ठीक। अच्छा, ये बच्चा बैठा है, एक बच्चा यहाँ बहुत छोटा और बैठा हुआ है, ये भी एक बच्चा, 3 बच्चे मेरे सामने छोटे बैठे हैं। अगर मैं इनसे कहूँ कि बेटे मुझे पानी पिला दो, आपको एतराज़ है? भाई ठीक है, बच्चा है, जा सकता है, पानी ला के मुझे दे सकता है, तो ये मेरा मुतालबा माकूल है ना? पानी पिला दो, ये मेरा मुतालबा माकूल है। ठीक। लेकिन अगर इन बच्चों से मैं मुतालबा करूँ कि बच्चों हवा में उड़ जाओ, तो यह पूरा मजमा मेरी जान को आ जाएगा कि जो काम कर नहीं सकता आपने कह कैसे दिया। तो तेरा रसूल तो पढ़ नहीं सकता, तू बार बार पढ़ो क्या कह रहा है? बहुत 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 सीधी बात है ना। इक़रा 2 मरतबा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा पढ़ो पढ़ो 2 मरतबा। व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। तो कब तक कहते रहोगे कि पढ़ना नहीं आता था, और कब तक कहोगे कि लिखना नहीं आता था? पहली ही वही में पढ़ने का भी जिक्र है, लिखने का भी।
पढ़ने का भी तस्करा है, लिखने का भी तस्करा है। अच्छा तो देखो भाई, पहली वही में पढ़ने का भी जिक्र है, लिखने का भी जिक्र है, और आपका ख्याल ये है कि न उसे पढ़ना आता था न लिखना आता था। तो अब मेरा ख्याल जानते हो क्या है भाई? अजीब ख्याल है, और वो ख्याल अगर तुम तायीद करो तो मैं उसे पेश कर दूँ। भाई आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं लिखना नहीं आता था, तो भाई जब लिखना नहीं आता था तो जब कलम मांग रहा था तो दे देते। जब कलम मांग रहा था तो दे देते, तो किसी ने नहीं दिया इसलिए कि दिल में खतरा था कि अगर देंगे तो लिख देगा। भाई दिल में खतरा था कि अगर कलम देंगे तो लिख देगा। तो अजीब लोग थे भाई, अजीब लोग थे। जबान से कह रहे हैं कि लिखना नहीं आता, दिल में खतरा है कि लिख देगा। जबान से कहा लिखना नहीं आता, दिल में खतरा है कि अगर कलम देंगे तो लिख देगा। जहां जबान और दिल में इख्तिलाफ हो जाए उसका नाम इस्लाम नहीं है, मुनाफिकत है। देखो मुसलसल फिक्र है और मुसलसल फिक्र को आगे बढ़ना है। बिस्म रब्बिकल खलक खलकल इंसान मिन अलक। हमने इंसान को बनाया जमे हुए खून से। ये जमा हुआ खून, ये जो बैठे हुए हैं ना, ये सारे के सारे इनका आगाज क्या था? जमा हुआ खून। कमाल हो गया, बनाया जमे हुए खून से, और जब दुनिया में आया तो न ताकत थी न इल्म था। अगर ताकत थी तो तुम बतला दो, अगर इल्म था तो तुम बतला दो। दो ऐब लेके तो बहरहाल मैं भी आया हूं, तुम भी आए हो। आए कमजोर आए, दुनिया में आए तो कमजोर आए, और आए तो जाहिल आए। न ताकत थी न इल्म था, लेकिन जब इल्म को हासिल किया तो हमने किया क्या भाई? अगर ये समझ में आ जाए तो बात यहीं से तो आगे बढ़ेगी ना भाई। अगर तुम आए हो तो बेताकत आए हो और बेइल्म आए हो, लेकिन जब तुमने इल्म हासिल किया और ताकत हासिल की तो कैसी ताकत हासिल की भाई? सूरज की तवानाइयों को असीर कर लिया। आज बल्ब जल रहे हैं सूरज की तवानाइयों से पूरी दुनिया में। तुम्हारे मुल्क में भी तजर्बा हो चुका है। सूरज की तवानाइयों को असीर किया। चांद पे तुमने अपनी खलाई गाड़ी उतार दी, सितारों तक तुम्हारे सैयारे, तुम्हारी खलाई गाड़ियां और तुम्हारे खलाई सैयारे पहुंच गए। तो ये इल्म कलील था कि सूरज की शुआएं असीर की, चांद पे उतर गए, सितारों पे कहबंदे डाल दी। तो जिसके पास इल्म कलील होगा वो तवानाई असीर नहीं करेगा, सूरज पलटाएगा, चांद तोड़ेगा, सितारा उतारेगा। मैंने अपने सुनने वालों को बड़ी जहमत दी, लेकिन अब फिक्र को आगे जाना है और फिक्र मुसलसल है। तो अब जमे हुए खून से तुम्हें बनाया और जमे हुए खून से कमाल कर दिया। भाई अजीब और गरीब बात ये कि जमा हुआ खून था, कमज़ोर था, जाहिल था। इस दुनिया में आने के बाद उसने कमज़ोरी को रफा किया। उसने किया भाई। जब तुम आए दुनिया में तो कमज़ोर थे ना, तुमने रफा किया? नहीं भाई नहीं, मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारी कमज़ोरी को रफा किया तुम्हारे वालिदैन ने। तो दो ही तो बंदोबस्त किए हैं अल्लाह ने। एक तुम में कमज़ोरी है, दूसरे तुम्हें जहालत है। कमज़ोरी का बंदोबस्त किया वालिदैन के ज़रिए, जहालत का बंदोबस्त किया हिदायत के ज़रिए। बहुत सामने की बात है, इसमें दो राय नहीं है कि जब कमज़ोरी थी तो तरबियत के लिए, ग़िज़ा के लिए माँ बाप को मुअय्यन किया। जहालत थी तो हादी भेजे और तुम ताकतवर हो गए। भाई अगर ये बात समझ सको कि जो कमजोर था
कमजोरी से चला था और जो जिहालत से चला था वो कितना ताकतवर हो गया। तो जो चला ही हो इल्म से और चला ही हो ताकत से वो कितना मजबूत होगा। अगर ताकतवर न होता तो अजदर न चीरता, अगर आलिम न होता तो कुरान की तिलावत गोद में न करता। मैंने अपने सुनने वालों को सहमत दी और अब सिलसिले फकीर को यहाँ से आगे बढ़ जाना है। तो अब तुम आए और ताकत तुमने हासिल की, इल्म तुमने हासिल किया। क्या ये इल्म और ताकत जो तुमने हासिल की ये जमे हुए खून ने हासिल की? भाई यही तो लाना था। और अगर यहाँ तक आ गए हो, देखो मैं अभी शाम से मुराद बाद मगरिब एक बहुत बड़े इज्तिमा से खिताब कर रहा था। तो मैंने ये कहा कि भाई ये बताओ कि ये जो इल्मी मसले हैं ये अगर तुमसे बयान न करूं तो क्या महल्ले की मस्जिद में जाके बयान करूं? जुमला पहुंच गया या नहीं पहुंच गया? यानी ये भी नहीं पहुंचा तो होगा। तो अब मुझे इजाज़त दो कि इन मसाइल को, जिन मसाइल को आम तरीके से डिस्कस नहीं किया जाता, उन मसाइल को मैं डिस्कस करूं। अच्छा भाई, तो क्या जमा हुआ खून था? फ़कत जमा हुआ खून? ये जमे हुए खून ने इतनी तरक्की कर ली? मुमकिन नहीं है। जमे हुए खून से बनाया है जिस्म को और कहीं से एक रूह डाली है और दोनों ने मिलकर टीम वर्क किया। सुनते जाओ, ये दकीक मराहिल है और दकीक मसाइल है और इन दकीक मराहिल और मसाइल में कुछ देना चाह रहा हूँ नौजवानों को। अच्छा भाई, तो टीम वर्क चला जिस्म और रूह। न तन्हा जिस्म है तुम्हारे अंदर, न तन्हा रूह है तुम्हारे अंदर। क्या कमाल का मरहला है। और इस मरहले पर यह बात जहन में रखना, तुम छूते हो अपने जिस्म से, तुम बोलते हो अपने जिस्म से। और बोल रहे हैं ठीक, तुम खाना खाते हो अपने जिस्म से, अपने जिस्म की तलब के मुताबिक खाना खाते हो। दुनिया में जो भी काम करते हो ना वो अपने जिस्म के मुताबिक करते हो। ये काम होते हैं जिस्म से। अच्छा, अब मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ सवाल, 2 + 2 = 4। ये तुमने जिस्म की किस ताकत से देखा? सब खामोश हो गए। भाई देखो, तुम चखते हो ज़बान से, सूंघते हो नाक से, सुनते हो कान से, देखते हो आँख से। 2 को 2 में जमा करें तो 4 हो जाता है। ये किस हिस्से तुमने तय किया? किससे? अक्ल से। बिल्कुल सही जवाब दिया है मेरे दोस्त ने, अक्ल से। बहुत तवज्जो रखना, यानी वो रूह की ताकत। तो जिस्म को दें 5 ताकतें, सूंघने की, सुनने की, देखने की, बोलने की। ये ताकतें 5 दी जिस्म को और 1 दे दी अक्ल। एक अक्ल अता की, भाई तवज्जुहात मबदूल रहे। अब अक्ल ने इंसान को जानवरों से अलग कर दिया। क्या मेरा वो जुमला भूल गए कि भाई जानवर वो है कि नींद आई सो गया, नींद पूरी हो गई उठ गया, प्यास लगी पानी पी लिया, भूख लगी खाना खा लिया, थक गया खड़ा हो गया, खड़े होने से थक गया बैठ गया, यहाँ से उठा वहाँ गया, वहाँ से उठा यहाँ आया। यही तो जानवर है ना। जैसी ख्वाहिश होती जा रही है वैसे वैसे जानवर बदलता जा रहा है। यहाँ से उठा वहाँ बैठ गया। बस फर्क कुल इतना है कि उसे नहीं मालूम कि ये जगह उसके बैठने की है भी या नहीं। आज मैंने आयात की तादाद कम कर दी है और मकसद यही था कि ज़रा सोशल लाइफ, हमारी जो समाजी ज़िंदगी है उसके हवाले से कुरान मजीद को और दीन इस्लाम को देखें और फिर किताब इतरत तक जाएं। किताब इतरत का मरहला अभी आने वाला है। लेकिन अब यहाँ तक आ गए हो तो मेरी बात सुनो। तो जमादात पत्थर, नबातात दरख्त, हैवानात जानवर, इंसान। तो यानी अजीब बात है ना ये कि पत्थरों को अक्ल नहीं मिली, ठीक है, दरख्तों को अक्ल नहीं मिली, जानवरों को अक्ल नहीं मिली। कभी सुना तुमने कि घोड़ों के ऊपर कोई रसूल आ गया हो, हाथियों पे कोई नबी आ गया हो, खरगोशों पर कोई किताब उतर आई हो? भाई ये सारी प्रॉब्लम हमारे साथ है। कहा कि हाँ इसलिए है कि तुम्हारे पास अक्ल है।
और जहाँ अक्ल होगी वहाँ सरकशी होगी, और जहाँ सरकशी होगी वहाँ हिदायत आएगी। जहाँ सरकशी होगी वहाँ हिदायत आएगी। तो अब हिदायत ने आकर आवाज दी कि सुनो भाई, इस बात को याद रखो, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितअराफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। इंसानों सुनो, अक्ल दे दी है तो तकब्बुर न करना, घमंड न करना, नाज न करना कि मैं बड़ा हूँ वो छोटा है, मेरी हैसियत बड़ी है उसकी हैसियत छोटी है, मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ वो बिल्कुल जाहिल है, नाज न करना। इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, एक मर्द और एक औरत, पूरी इंसानियत। वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितअराफ़ू, और हमने तुम्हें कौमों में और कबीलों में इसलिए तक़सीम किया कि तुम पहचाने जाओ, ये नहीं कि फ़ला कौम बड़ी आला है और फ़ला कौम बड़ी कमतर है, ऐसा नहीं है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में करीम और बाइज़्ज़त वो है जो साहिब तक़वा हो। कभी तुम तफसील से किसी नशियाती वसीले पर इस आय मुबारका के ज़ैन में मेरा बयान सुनोगे, लेकिन अब इस आयत को इससे ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ मैं। तो अब सब बराबर हैं, न रंग है, न नस्ल है, न शजरा है, न कोई और फजीलत है, सब बराबर। वो काला हो वो गोरा हो, कोई फर्क नहीं है काले और गोरे में, इसलिए कि अगर तकवा काले के पास है तो वो सर का ताज है, और अगर फिस्क फुजूर गोरे के पास है तो बाहर निकाल देने के काबिल है। भाई समझ रहे हो? अच्छा, फिर अब पेशों को भी देखते चलो। अब मैंने तो एक मिसाल दी थी, मैं हवाला दे रहा था शाम गरीबा की मजलिस का, कि मैंने उसमें खुल के ये बात कही कि देखो कभी रंग पे नाज न करना, इसलिए कि बड़े बड़े गोरे अरब थे, बड़े खूबसूरत अरब थे, लेकिन अल्लाह ने जलाल के आलम में कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तब्बत यदा अबी लहब व तब। वो गोरा अरब अबू लहब, लानत है उसके ऊपर, और ये काला है अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह कह रहा है, सीन और शीन में तमीज नहीं है। समझ रहे हो? अच्छा भाई, सलमान फारसी का शजरा नहीं मालूम होगा, लेकिन कोई बहुत आला ख़ानदान उनका साबित नहीं है। किसी ने मुस्कुरा के तंजिया तौर पर सलमान से पूछा था। अच्छा भाई, अब देखो, जब इस तरीके से सुन रहे हो, आज मैं बहुत ऑफ द रिकॉर्ड बातें कर रहा हूँ, तो एक जुमला और सुनते जाओ। नादिर शाह का नाम तुमने सुना है? एक बादशाह गुजरा, एक आम खानदान से उठा और उठने के बाद बादशाह बन गया। शजरा कोई नहीं था, पीछे उसके कोई बहुत बड़ी बैकग्राउंड बादशाहों की नहीं थी। जब उसने दिल्ली पे हमला किया और दिल्ली को फतह कर लिया, तो वो जो बादशाह जो मफतू था, जो हार गया, उस बादशाह का शजरा 5-7 बादशाह थे उसकी पुश्त में, फला इब्ने फला इब्ने फला इब्ने फला इब्ने फला, यानी 5 बादशाह उसके ऊपर थे। कितना बड़ा शजरा हुआ, बादशाहों के औलाद है। ठीक, तो नादिर शाह से मुस्कुरा के किसी वजीर ने पूछा, हारे हुए बादशाह के वजीर ने पूछा कि जनाब का शजर नसब क्या है? भाई अगर सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। देखो, अब नादिर शाह बादशाह तो बन गया और आम खानदान से उठा था, वो इस तंज को समझ गया कि ये तो बड़े ख़ानदान वाले हैं ना, बड़े ख़ानदान वाले हैं। तो मुझसे पूछा गया कि आपका शजरा क्या है, इसलिए कि उनकी तो 5 पुश्तें ऊपर बादशाहों की गुजरी हैं, मेरी तो 1 पुश्त भी नहीं गुजरी अभी। ठीक है ना? तो तंज को समझा और उसके बाद उसने तलवार निकाली और कहने लगा, मैं अपना शजरा बतलाऊँ? कहा शजरा बताओ? कहा शमशीर इब्ने शमशीर इब्ने शमशीर इब्ने शमशीर इब्ने शमशीर। सुन लिया तुमने? ये जुमला आसानी से सुन लिया। कहने लगा, मेरा शजरा क्या पूछते हो, मैं तलवार का बेटा हूँ, मेरा बाप तलवार का बेटा था, उसका बाप तलवार का बेटा था, यानी तलवार बादशाह से बहुत बुलंद है। सलमान से किसी ने पूछा तुम्हारा शजरा क्या है, अब सलमान क्या जवाब दे? लहजा वही है, कहने लगे इस्लाम इब्ने इस्लाम इब्ने इस्लाम इब्ने इस्लाम। बात पहुंच रही है ना? मैसेज पहुंच रहा है। आज ना मैंने डिफरेंट किया है बात को, इसलिए कि अब मौजू की तरफ बहुत तेजी के साथ जाना चाह रहा हूं और आज तो मुमकिन नहीं है। तो अब बात को जहां रोक रहा हूं, रंग की और नस्ल की कोई अहमियत नहीं है। हद तो यह है कि पेशे की अहमियत नहीं है। ये किसान
क्या जलील है तुम्हारे मुआशरे में, है या नहीं? किसान क्या जलील है तुम्हारे मुआशरे में? किसान है, खेती बाड़ी करता है। अब आयत सुनाओ सूरह वाक़िया की, अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, क्या तुम समझते हो कि तुम किसान हो? नहीं, हम किसान हैं। क्या पेशे को अप किया है कुरान ने, क्या बुलंद किया है पेशे को? अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। ये जो खेती बाड़ी कर रहे हैं ये ज़राअत नहीं कर रहे हैं, ज़राअत तो हम कर रहे हैं। तो एक पेशा ज़राअत, दूसरा पेशा सनअत। सुनना भाई सुनना, दूसरा पेशा है सनअत। कुरान ने आवाज़ दी कि अल्लमनाहु सनअता लबूसिन लकुम, हमने दाऊद को ज़िरह साजी की सनअत सिखला दी। सनअत करने वाला दाऊद, सनअत सिखाने वाला मैं। पेशों की अहमियत समझ रहे हो? अल्लाह अपनी तरफ मंसूब कर रहा है। ज़राअत मैं करता हूँ, सनअत मैं करता हूँ, और अब तिजारत। तीन ही तो तरीके हैं। ये बहुत पढ़ा लिखा नौजवान मेरे सामने बैठा है, इसलिए ये जो वसाइल है ना मईशत के, कुल 4 हैं: ज़राअत, सनअत, तिजारत, मेहनत। 5वां कोई हो तो मेरी मालूमात में इजाफा हो जाएगा, तुम बता दो। बड़े पढ़े लिखे लोग मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए। यही कुछ चार तरीके हैं। फिर सुनना, ज़राअत, सनअत, तिजारत, मेहनत। इसी से कमाते हो, मेहनत करके कमाते हैं, तिजारत करके कमाते हैं, सनअत प्रोडक्शन करके कमाते हैं, ज़राअत करके कमाते हैं। 4 ही तरीके हैं ना। कहने लगा ज़राअत हम करते हैं, अपनी तरफ मंसूब किया अल्लाह ने। सनअत हमने सिखलाई दाऊद को, अपनी तरफ मंसूब किया। सनअत सिखलाने वाला मैं, सनअत करने वाला दाऊद। तिजारत सुनाओ, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी तिजारत बतलाऊं जो तुम्हें अज़ाब अलीम से बचा ले? तिजारत भी वो करता है। भाई यहाँ तक मेरे साथ आ गए, आज परेशान हो रहे हो ना कि किन मसाइल पर, यानी ये वो मसाइल हैं जो मिंबर से डिस्कस नहीं होते। लेकिन अब मैं क्या करूं कि ये मिंबर का तकाजा था और मैं चाह रहा था कि तुम्हें यहाँ तक ले आऊं। भाई सुनो, ज़राअत करने वाला अल्लाह, तवज्जो रहे, सनअत करने वाला, कोई चीज़ बनाने वाला अल्लाह, तिजारत करने वाला अल्लाह। मेहनत तो कर ही नहीं सकता, इसलिए कि एक कुन से पूरी कायनात बनाई, वो क्या मेहनत करेगा? बात तो आ जाओगी ना। मेहनत तो कर ही नहीं सकता, तो मेहनत में भी बाद में आऊंगा मैं। लेकिन अब इतनी बात तो तय हो जाए कि ज़राअत अल्लाह का काम, सनअत अल्लाह का काम, तिजारत अल्लाह का काम। अब मैं बताऊं कि अली ने क्या किया। भाई तवज्जो मंजूर ने यहूदी के बाग में पानी देकर ज़राअत कर दिया नहीं, रसूल की जूती टाक कर सनअत दिखला दिया नहीं, और मी समेत मार के खुरमे बेचकर तिजारत दिखलाई या नहीं। अब पढ़ा लिखा मजमा है, और उस पढ़े लिखे मजमे को एक जुमला हदिया कर रहा हूं। अली ने सनअत की, सनअत के माने चीज बनाना, रसूल की जूती बनाई, रसूल की जूती टाकी। अली ने सनअत की जागते हुए, ठीक। अली ने ज़राअत की जागते हुए, और अली ने तिजारत की जागते हुए और सोते हुए। अगर जागते हुए देखना हो तो बीच में तमार की दुकान पे देखना, और अगर सोते हुए तिजारत करते देखना हो तो बिस्तर रसूल पर हिजरत की रात में देखना। अगर जागते हुए तिजारत देखनी हो तो मी समय तम्मार की दुकान पर खुरमा बेचते हुए देखना, और अगर सोते हुए तिजारत देखनी हो तो बिस्तर रसूल पर हिजरत की रात नफ्स बेचते हुए देखना। वह मेरा नाज है मैं यशरी नफ्सहू इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। एक बंदा है जिसने नफ्स बेचा, मर्जी खरीदी। एक बंदा है जिसने नफ्स बेचा, मर्जी खरीदी। भाई बिक गई चीज और कैश आ गया,
पूरी तरह समझो तो मैं बात को आगे ले जाऊं। भाई देखो, अब ये जुमला ज़हन के अंदर महफूज हो जाए। भाई नफ्स बिका, मर्जी आई, नफ्स गया उधर, मर्जी आई इधर। जो चीज मेरे पास होगी मैं वही तो दूंगा, जो चीज मेरे पास नहीं है वो मैं नहीं दे सकता। तवज्जो रखना, तवज्जो रखना। भाई मेरे पास तस्बीह है, टोपी है, तुम मुझसे तस्बीह मांग लो मैं दे दूंगा। अच्छा टोपी मांग लो मैं दे दूंगा, इसलिए टोपी भी मेरे पास है और तस्बीह मेरे पास है। लेकिन अगर टाई मांगो तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन टाई मेरे पास नहीं है। तो जो चीज़ मेरे पास होगी वही तो दूंगा ना। तय हो गई बात। जो चीज़ मेरे पास होगी वो मैं दूंगा, और जो चीज़ नहीं होगी वो मैं नहीं दूंगा। भाई नफ्स गया उधर, मर्जी आई इधर। अब जो अल्लाह को राजी करना चाहे वो इसे राजी करे। ये मसाइल अगर आसानी से हल हो जाए तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं, इससे ज्यादा यहाँ रुकना नहीं है। फिर सही इन बातों को ध्यान में रखना ताकि ये तबहीरें कल या परसों किसी दिन काम आ जाए। अच्छा भाई, तो सनात तुमने देख ली, तिजारत तुमने देखी, ज़राअत तुमने देखी, अब आई मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस तरीके से सुनो जिस तरीके से बोल रहा हूँ, मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मेहनत की कीमत समझ लो तो मैं समझता हूँ कि आज की मेहनत शोहरत हो जाएगी। इससे ज़्यादा मैं बात करना नहीं चाह रहा हूँ। अल्लाह मेहनत नहीं कर सकता, तिजारत करता है, आयत पढ़ दी मैंने। ज़राअत करता है, आयत मैंने पढ़ दी, ठीक है ना। सनअत, ज़राअत, तिजारत ये काम तो करता है, मेहनत कर नहीं सकता। लेकिन जो एक कुन कह के पूरी कायनात बना दे, उससे मेहनत का तसव्वुर तो नहीं वाबस्ता ना, हो ही नहीं सकती मेहनत। अच्छा भाई, तो अब क्या है? अगर ये बात पहुंच गई, अब मेहनत की अहमियत कैसे समझ में आई, समझ में आएगी, कैसे समझ में आएगी? अब बताऊं तुम्हें, देखो मेहनत तो कर नहीं सकता, अब उसके बंदों में मेहनत देखो। और अगर तुमने देख ली तो आज की गुफ्तगू तमाम हो गई। भाई देखना, मरियम को दर्द से आरिज़ हुआ, पैदाइश का दर्द। अब लंबी आयतें हैं, फ़कत तलखीस पे इक्तफ़ा करूँगा। वो मकान शर्क़ी में चली गई, एक इलाके के अंदर। एक इलाके में जाने के बाद तशरीफ़ फरमा हुई और ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। देखो हम उसको कहते हैं जिस औरत का फौरी बच्चा पैदा हो, उसे कहते हैं ज़च्चा। जिसका बच्चा पैदा हुआ है, बहुत कमज़ोर होती है, उसे तवानाई की ज़रूरत है, ताकत की ज़रूरत है, अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत है। नहीं है, उस मकाम पर अच्छी ग़िज़ा मौजूद नहीं है, जंगल बयाबान में बैठी हुई है। ईसा पैदा हो गए। अब कुरान की आयत, हुज़्ज़ी इलैके बिजिज़्इ नख़लते तो साक़ित अलैके रुतबन जनिया। मरियम, अल्लाह की आवाज़ आई, मरियम ये जिस खजूर के दरख्त के नीचे बैठी हो, हुज़्ज़ी इलैके बिजिज़्इ नख़ला, इसके तने को हिलाओ, इसके तने को हिलाओ तो साक़ित अलैके रुतबन जनिया, ये दरख्त जो है हरा भरा हो जाएगा, खुश दरख्त हरा भरा हो जाएगा, ताज़ा फल पैदा होंगे और ताज़ा फल गिरेंगे नहीं, खुद ही हिलाओ। वो जब हिलाने से गिरे उठा के खा लो। नहीं भाई, तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो ना, और आज मैंने गौर किया कि तुम बड़ी तवज्जो से सुन रहे हो, यानी इतनी तवज्जो से सुन रहे हो कि ना दुरूद की आवाज़ आ रही है ना नारों की आवाज़ आ रही है। ज्यादा मुश्किल बात नहीं की मैंने ज्यादा मुश्किल बात नहीं की, आसान बात तो अब करने जा रहा हूँ जो बिल्कुल ही आसान होगी। अच्छा भाई, हुज़्ज़ी इलैके बिजिज़्इ नख़लते तो साक़ित अलैके रुतबन जनिया। मरियम तने को हिलाओ, ताज़ा खुरमे टपकेंगे, रुतबन खुरमे, जनिया ताज़ा। अच्छा भाई, ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत किस महीने में है? दिसंबर में। अभी तो विलादत का दिन गुजार के बैठे हो ना, कि कौन सी तारीख थी? 25 दिसंबर। 25 दिसंबर सर्दियों में आता है ना, और ताज़ा खुरमे कब होते हैं? अब बोलो, ताज़ा खुरमे कब होते हैं? जून जुलाई की गर्मी में खुरमा पकता है। तो जो अल्लाह जून जुलाई के खुरमे को दिसंबर में पैदा कर सकता है, क्या वो मरियम के लिए टपका नहीं सकता? क्या टपका सकता हूँ, लेकिन टपकाऊंगा नहीं। मेहनत करना तुम्हारा काम है, रिज़्क़ देना मेरा काम है।
में आई, मेहनत की अहमियत समझ में आई भाई। इसीलिए पैगंबर से कहा अल्लाह ने कि हबीब हबीब अपनी तबलीग की उजरत तो मांग ले। बात मुकम्मल हो गई और रसूल ने तय किया कि भाई तुमसे कह चुका हूं मैं, मेरे नबी का कौल भूल गए। नबी ने कहा था कि मजदूर को उसका पसीना खुश्क होने से पहले, कितनी मशहूर हदीस है कि उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसके हाथ पे उजरत रख दो। यही तो है ना, उजरत दे दो पसीना खुश्क होने से पहले। यही सबब है कि रसूल ने गदीर की रात में ऐलान नहीं किया, कड़ी दोपहर में ऐलान किया ताकि टपकते हुए पसीने में उजरत ले लो। बस तकरीर तमाम हो गई, अब जहमत नहीं दूंगा भाई। कुर्बा मोहब्बत करो, यही मेरी उजरत है। यही तो है, कुर्बा मोहब्बत करो, यही मेरी उजरत है। कहने लगे कि कुर्बा में कौन से सुखाब के पर लगे हुए थे। तकरीर तमाम, ये सारा जो सिलसिले गुफ्तगू था इसमें मैंने इस्तिदलाल पेश किया, दलीलें, ताकि कहीं किसी मौके पर किसी मोड़ पर तुम्हारे काम आ जाए। और अब ये आखिरी जुमला कह रहा हूँ और उसके बाद मसाहिब के चंद जुमले, लेकिन ये बात पहुँच जाए। कहने लगे कहते हैं ये अली के मानने वाले कि रसूल की रिसालत की उजरत जो थी वो आले मोहम्मद की मोहब्बत थी। ठीक, तो रसूल ने क्या किया भाई? नमाज सिखलाई, रोज़ा सिखलाया, अहकाम सिखलाए, किताब दी, शरीयत दी, हलाल दिया, हराम दिया। यही तो है। कहने लगे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए थे आले मोहम्मद में? तवज्जो रखना, वो भी हम जैसे थे। हमने भी किताब ली रसूल से, उन्होंने भी किताब ली रसूल से। हमने भी रसूल से दीन लिया, कुर्बा ने भी रसूल से दीन लिया। तवज्जो रखना, इसलिए ये आखिरी मरहले फिक्र है। और इस आखिरी मरहले फिक्र के बाद दो जुमले मसाइब के और तकरीर तमाम हो जाएगी। हलाल हमने भी रसूल से लिया, कुर्बा ने भी लिया। हराम हमने भी रसूल से लिया, कुर्बा ने भी लिया। तो सब कुछ जो हमें रसूल ने दिया वो उन्हें दिया, जो उन्हें दिया वो हमें दिया। तो वो सुरखाब के कौन से पर लगे हुए थे भाई? तवज्जो रखना कि हमारी मोहब्बतें रिसालत का हाजिर बन जाए। तो अगर आयत को गौर करो तो उसमें जो पार्टीज है वो तुम्हारे सामने रख दूं। कौल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। कौल हबीब कह दे, अल्लाह ने हुक्म दिया हबीब कह दे, रसूल ने कहा दो। तवज्जो रहे, उजरत लेने वाले कुर्बा, उजरत देने वाली उम्मत। तो चार पार्टीज हैं इस आए मुबारका में। हुक्म देने वाला अल्लाह, हुक्म पहुंचाने वाले रसूल, उजरत देने वाली उम्मत, उजरत लेने वाले कुर्बा। तो अगर कुर्बा भी उम्मत में होता है तो वह देने वालों में होते, लेने वालों में न होते। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आज की गुफ्तगू इस मरहले पर इत्माम पजीर हुई। अब इससे ज़्यादा आगे मुझे नहीं जाना, लेकिन मेरी गुजारिश यही होगी एक एक नौजवान से, एक एक सुनने वाले से कि ये इस्तिदलाल अपने जहनों के अंदर महफूज रखना। ये खिताबत नहीं है, ये इस्तिदलाल है, इसे अपने जहन में महफूज रखना। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मुझे रिसालत की उजरत नहीं चाहिए, देनी है, मेरे रिश्तेदारों से मोहब्बत करो। ज़िंदगी भर सैयद सज्जाद ये कह कर रोते रहे कि अल्लाह ने हमारी मोहब्बत वाजिब की थी। ज़िंदगी भर सैयद सज्जाद यही कहते रहे कि अल्लाह ने हमारी मोहब्बत वाजिब की। अगर अल्लाह हमारी दुश्मनी वाजिब करता तो इससे ज़्यादा न करते जो करबला में कर गुजरे। एक जुमले से करबला तक में आ गया और जहाँ गुफ्तगू रुकी थी बस वहीं से करबला का आगाज़ करूँगा। भैया अब्बास अब मदीना रहने के काबिल नहीं है, अब सामान सफ़र की तैयारी करो। सामान सफ़र तैयार हुआ, काफ़िला मुकम्मल हो गया और सारी बीवियाँ काफ़िलों में नाकों पर बैठ गई। बड़ी हाशिम के जवानों ने अपने घोड़ों पर बैठकर उन बीवियों के चारों तरफ हल्का कर लिया। अभी हुसैन अपने घोड़े पे तशरीफ़ फरमा नहीं हुए,
अब्बास भी नीचे है, घोड़े पर नहीं बैठे। इतने में घर की कनीज दौड़ती हुई आई। जहन में है तुम्हारे कि सारी बीवियां बैठ गई नाकों पर। कनीज दौड़ती हुई आई और कहा, फर्जंद रसूल, घर में कुछ बनी हाशिम की औरतें हैं और वह कह रही हैं कि हम रोकना नहीं चाहते, लेकिन हम एक मर्तबा हुसैन से और मिलना चाहते हैं। तो फर्जंद रसूल अंदर चले चले। हुसैन अंदर आए, बीवियां खड़ी हुई थी। हुसैन को देख के रोने लगी और कहा, हुसैन हम तुम्हें रोकते नहीं हैं, तुमने इरादा कर लिया है सफ़र का तो जाओ, बस एक तमन्ना है वो पूरी कर दो। कहा, बीवियों तुम्हारी तमन्ना क्या है? कहा, हमारी तमन्ना ये कि हम दो रोया कतार लगा के खड़े हो जाएं और फातिमा की बेटी ज़ैनब की सवारी हमारे दरमियान से गुजर जाए। अजरकुम अल्लाह। सुन लिया तुमने? न था कोई कहने वाला कि बनी हाशिम की बीवियों मत घबराओ, इसी शान से ज़ैनब की सवारी कूफे के बाजार से गुजरेगी कि मुनादी आवाज़ दे रहा होगा कि तमाशा देखने वालों तमाशा देखो औलाद रसूल का। सुन लिया ना? अच्छा। हुसैन पलटे, दो चार जुमले सुनो, दो चार जुमले। हुसैन पलटे, अब अपने फरस पर सवार हुए, जुलजना पे सवार हुए। कहा, भैया अब्बास, अब काफिले को हरकत दो। काफिला हरकत करने वाला था कि फिर एक कनीज दौड़ती हुई आई और कहा, अब्बास तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। आए, घोड़े से उतरे, आए। कहा, अम्मा अभी तो मैं आपसे मिलके गया हूँ। कहा कि हाँ बेटे, मैंने तुझे खुदा हाफिज कह दिया, बस एक वसीयत के लिए बुलाया है। मैं फातिमा ज़हरा की कनीज थी, तू मेरा बेटा है, हुसैन फातिमा का बेटा है। अगर जरूरत पड़ जाए तो अपनी जान को फातिमा की जान पे कुर्बान कर देना। अब्बास पलटे, अपने घोड़े पे सवार हुए। दो जुमले सुनो और तुम रो चुके ना। देखो, मुहर्रम की दूसरी भी गुजर गई। दो जुमले सुनो और मुझे इजाजत दे दो। जब काफिला चलने वाला था तो हुसैन की बीमार बेटी दरवाजे के पर्दे के पीछे खड़ी हुई थी और दोनों ने खुदा हाफिज के लिए हाथ बुलंद किया। हुसैन ने भी फातिमा सोगरा को खुदा हाफिज किया, अब्बास ने भी फातिमा सोगरा को खुदा हाफिज किया। उधर काफिला चला, इधर बच्ची, हुसैन की बीमार बच्ची अपने हुजरे में गई। सुनो भाई सुनो, आराम से सुन लो। आम दिनों में कहाँ ये वक्त होता है कि कुछ मक़तल के तफसीलात बयान किए जाएं। रावी कहता है कि काफिले की शान ये थी कि आगे आगे हुसैन के अंसार थे, अंसार के पीछे सवारियों के नाके थे, सवारियों के चारों तरफ बीवियों के नाके, सवारियों के चारों तरफ बनी हाशिम नंगी तलवारें ली, उसके बाद मशकीज़ों के नाके, उसके बाद सामान्य सफ़र के नाके, और सबसे आखिर में अबुल फजल अब्बास अपने घोड़े पे सवार था। एक हाथ तलवार के कब्जे में था, सर को झुकाए हुए जा रहे थे। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अब गुफ्तगू तमाम होने वाली है। सबसे आगे हुसैन है, हुसैन के पीछे अंसार है, अंसार के पीछे बीबियां हैं और नौजवान है बनी हाशिम के, उनके पीछे सामान्य सफ़र के नाके हैं, उनके पीछे अब्बास है। सुन लिया? अब्बास ने कुछ देखा और देखने के बाद अपने घोड़े को एड़ लगाई। बीबियों के नाकों से गुजरे, अंसार के नाकों से गुजरे, सवारियां क्रॉस की, उबूर किया, आए हुसैन की खिदमत में और घोड़े से उतर गए। कहा, अब्बास क्या बात है, अभी तो हम निकले? कहा, मौला गुजारिश है कि कुछ देर के लिए रुक जाइए। कहा, अभी निकले हैं, बात क्या है, क्या चाहते हो, क्यों रुक जाए? हुसैन ने पूछा अब्बास से। अब्बास ने ज़बान से कुछ नहीं कहा, पीछे मुड़ के देखा। अब जो हुसैन ने देखा तो देखा कि बीमार बेटी दादी का हाथ थामे हुए लड़खड़ाती हुई आ रही है और ये कहती जाती है, महलन महलन या अभी, बाबा थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ।
अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह, तुमने गिरिया किया। बाबा महलन महलन या अभी, बाबा थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ बाबा। हुसैन ने हुक्म दिया काफिले को रोक दिया जाए। काफिला रुक गया, सवारियां उतर आई, बीबियां महमिलों में आके बैठ गई नीचे। लड़खड़ाती हुई बीमार बेटी हुसैन के करीब आई, सलाम किया झुककर और कहा बाबा मैं इसलिए नहीं आई कि मैं इसरार करूं कि आप मुझे अपने साथ ले चलें। बाबा मैं तो अपने छोटे भाई को देखना चाहती थी। बाबा फूफियों को सलाम कर लूं, अपने भाई को देख लूं, फिर वापस चली जाऊंगी। भैया सुनना था कि हुसैन ने बीवियों की तरफ भेजा। फातिमा सुगरा एक एक बीवी से मिली और उसके बाद असगर को गोद में ले लिया। बहुत देर तक प्यार करती रही, बहुत देर तक छोटे भाई से बातें करती रही। जब बहुत देर हो गई तो हुसैन ने ज़ैनब से कहा बच्चे को ले लो। ज़ैनब बड़ी, बच्चा गोद में नहीं आया। उम्मे कुलसूम बड़ी, बच्चा गोद में नहीं आया। हद ये है कि माँ बड़ी, बच्चा गोद में नहीं आया। एक मरतबा हुसैन आगे बढ़े और असगर के कान में कुछ कहा, बच्चा हुमक के आ गया। बहन ने पूछा भैया आपने क्या कहा? कहा बस इतना कहा था कि असगर मेरे साथ करबला नहीं चलोगे। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह, तुमने गिरिया किया, तुमने गिरिया किया। मजलिस तमाम हो गई, काफिला फिर रवाना हुआ। मक्तल का जुमला सुनोगे, बेटी बीमार गश खा के जमीन पे गिर गई और काफिले की गर्द उसके बालों पे जमती रही। वापस आई, बड़ी परेशान थी बेटी। पहचानते हो ना हुसैन की बीमार बेटी को? बड़ी परेशान थी बच्ची। एक दिन उसने बाबा को खत लिखा कि बाबा आपके जाने के बाद मैं बहुत परेशान हूँ। बाबा अपनी खैरियत से मुझे मुत्तला करें। बस दो चार जुमले सुनना। बाबा अपनी खैरियत से मुझे मुत्तला करें और बाबा जब अकबर भैया की शादी तय हो जाए तो इस बीमार बहन को बुलाना ना भूले। और बाबा मुझे मुत्तला करें मेरा छोटा भाई कैसा है। खत लिखा, कासिद के हवाले किया। शाबान गुजरा, रमजान गुजरा, शव्वाल गुजरा, ज़ीक़ादा गुजरा, ज़िलहिज का महीना गुजरा, मुहर्रम का चांद उफ़क़े मदीना पे नमूदार हुआ। बच्ची का दस्तूर यह था कि सुबह सवेरे दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाती कि अब मेरे खत का जवाब आता होगा। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। रोजाना सुबह से लेकर शाम तक फातिमा सुगरा इंतजार करती कि अब मेरे खत का जवाब आता होगा। मुहर्रम आ गया, जवाब नहीं आया। बस ये आखिरी जुमला है तकरीर का और तकरीर इस मरहले पे ख़त्म हो रही है। मुहर्रम की पहली गुजरी, दूसरी गुजरी, तीसरी गुजरी, चौथी गुजरी। बच्ची का इस्तिराब बढ़ता रहा। रोज़ाना इंतज़ार के लिए खड़ी होती है कि ख़त का जवाब आएगा। बच्ची का इस्तिराब बढ़ता रहा। यहाँ तक के मुहर्रम की नवी तारीख आ गई। आई अपनी दादी उम्मे सलमा के पास और कहा दादी अम्मा मैंने ख़त लिखा था अपने बाबा को और असगर की खैरियत मांगी थी, अब तक ख़त का जवाब नहीं आया। कहा बेटी तेरा बाप परदेश में है, जब मौका होगा तो जवाब लिखेगा। नवी गुजर गई, 10वीं का दिन आया। 10वीं का दिन आया, बच्ची इंतजार करके अपने हुजरे में गई। इधर उम्मे सलमा अपने हुजरे में नमाज पढ़ के सोई थी कि रसूल को ख्वाब में देखा। हाथों पे मिट्टी है, दामन पे मिट्टी है, सर पर खाक है। ख्वाब में पूछा या रसूल अल्लाह ये क्या हुआ, या रसूल अल्लाह ये क्या हुआ? कहा मेरा बेटा मारा गया। घबरा के उठी, देखा खूने ताजा जोश मार रहा है, लेके आंगन में बैठ गई। दो जुमले सुनो, दो जुमले। तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई। खून की शीशी को लेकर आंगन में बैठ गई। बनी हाशिम की औरतें आ गई और औरतों ने आने के बाद मातम शुरू किया। हाय हुसैन, हाय प्यासा हुसैन, हाय नबी का नवासा हुसैन। बीवियां बैठी हुई बातें कर रही थी। इतने में फातिमा सुगरा का हुजरा खुला।
बच्ची आई दादी अम्मा, अब सब्र नहीं हो रहा है, मेरे बाबा की खैरियत अब तक नहीं मालूम हुई। अभी ये कह रही थी केतरे में शीशी पे निगाह पड़ी, कहा दादी अम्मा मेरा बाबा नहीं आएगा। अरे उसका खून ताज़ा बेहोश मार रहा है। अल्लाह को दिल हुसैन बे करबला, अल्लाह दो वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुल क़र्बिन यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, हम क्यों न करे मातम, हम क्यों न करे, हम क्यों